गुरु प्यारी सत्कारी योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में से होने जा रहा है। बेनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करे जी। संगत जी, आज के सत्संग के वचन है, अंधे नाम विसार के जगत बहुता रोवन होई, गुर प्रसादी अख पाइया हर दर्शन देखण होई। आप फरमाते हैं कि जो लोग नाम को भूल गए वे आत्मिक रूप से अंधे हो गए। उनकी सारी जिंदगी रोने और दुख सहने में बीतती है। लेकिन जिसे गुरु की कृपा से नाम मिला, जिसकी आंखें गुरु ने खोल दी, उसे ही हरि का दर्शन नसीब होता है, उसे ही भीतर का प्रकाश दिखाई देता है। नाम का प्रकाश ही वह नेत्र है जो अंधेरे को मिटाकर रूह को गुरु की राह दिखाता है। बिना गुरु की दया के यह नेत्र नहीं खुलते और बिना नेत्र खुले आत्मा अपने असली घर का रास्ता नहीं देख सकती। गुरु ही नाम का दिया जलाते हैं और वही आत्मा को सचखंड तक पहुंचा देते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि ये जो अंधेरा है ना, ये कोई बाहर का अंधेरा नहीं है, ये भीतर का अज्ञान है, ये मन की परछाई है, ये कर्मों का बोझ है, ये काल की बनाई हुई मायावी दीवारें हैं। बाहर सूरज उगता है तो अंधेरा भाग जाता है, पर भीतर का अंधेरा सिर्फ और सिर्फ नाम के सूरज से मिटता है। सतगुरु जिस पल हमारे कानों में अमृत नाम की धुन भरते हैं, उसी पल से आत्मा की सोई हुई ज्योति जाग उठती है। गुरु का दिया हुआ नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, ये तो परमात्मा का सीधा तार है, ये आत्मा का पासपोर्ट है, ये काल और कर्मों के बंधन को तोड़ने वाली शक्ति है। अक्सर लोग पूछते हैं कि नाम जपने से क्या मिलेगा। मैं कहता हूं, नाम जपने से अंधकार मिटेगा, नाम जपने से मन शांत होगा, नाम जपने से आत्मा को उड़ान मिलेगी। गुरु का नाम भीतर जाते ही ऐसे काम करता है जैसे अंधेरी कोठरी में दीपक जला दो। कोठरी वही है, दीवारें वही हैं, लेकिन प्रकाश ने आते ही अंधकार को पल भर में बाहर कर दिया। संगत जी, सतगुरु का नाम वही प्रकाश है जो आत्मा को रास्ता दिखाता है। वो रास्ता कोई धरती का रास्ता नहीं, वो रास्ता सचखंड का मार्ग है। आत्मा जैसे जैसे नाम में डूबती है, गुरु की रोशनी उसे पकड़कर ऊपर खींचती है। त्रिकुटी से होते हुए 10वें द्वार को पार करते हुए, धुन की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए रूह सचखंड की ओर निकल पड़ती है। संगत जी, आत्मा का असली घर है सचखंड, पर आज आत्मा भटक रही है इस जाल में, इस माया में, इस अंधकार में। मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन अगर भीतर रोशनी ना जले तो यह जीवन व्यर्थ हो जाता है। संत महात्मा पुकारते हैं कि हे मानव, तू भीतर का दीपक जला, तेरे जीवन का असली उद्देश्य यही है। ये जो भीतर का अंधेरा है, ये केवल रात का अंधेरा नहीं है, ये मोह का अंधेरा है, ये अज्ञान का अंधेरा है, ये काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार का अंधेरा है। जरा सोचो, किसी कमरे में अगर सालों तक दीपक ना जले तो वहां सिर्फ धूल मकड़ी का जाला और गंदगी होगी। हमारा मन भी ऐसा ही है, सदियों से, जन्मों जन्मों से इसमें अंधेरा ही अंधेरा है। और जब गुरु आते हैं तो वे उस अंधेरी कोठरी में नाम का दीपक जला देते हैं। वो दीपक कोई तेल से नहीं जलता, वो तो गुरु की कृपा से जलता है। सतगुरु जब नाम का उपदेश देते हैं तो ये साधारण ध्वनि नहीं होती, ये शुद्ध ध्वनि है,
ये अनहद नाद है। ये आत्मा को उसके घर तक ले जाने वाली शक्ति है। संगत जी, नाम का जप करते करते मन की परतें खुलती है। जैसे प्याज की परत उतारो, अंदर से असली स्वाद सामने आता है, वैसे ही आत्मा की परतें खुलती जाती है। पहले पहले तो मन बहुत लड़ता है, कभी नींद आती है, कभी थकावट आती है, कभी बेचैनी बढ़ती है, क्योंकि मन और काल नहीं चाहते कि आत्मा सच की ओर बढ़े। लेकिन जिसने नाम को पकड़ लिया, जिसने गुरु के वचनों पर विश्वास कर लिया, उसके सामने काल भी नहीं टिक सकता, क्योंकि गुरु का नाम ही काल का अंत है। सतगुरु के नाम में इतनी शक्ति है कि जैसे बिजली का करंट अंधेरे को काट देता है, वैसे ही नाम का करंट भीतर के अज्ञान को काट देता है। और जब नाम की रोशनी भीतर जलती है तो आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। त्रिकुटी पर रूह खड़ी होती है तो लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड खुल गया हो। धुन सुनाई देने लगती है, अंदर अनहद नाद गूंजने लगता है। गुरु साहिब कहते हैं कि ऐ प्यारे, ये धुन कोई साधारण ध्वनि नहीं, ये परमात्मा की पुकार है। ये वो रस है जिससे आत्मा तृप्त होती है। गुरु का प्रकाश आत्मा को आगे बढ़ाता है, अंधेरा मिटता जाता है, रास्ता साफ होता जाता है और रूह सचखंड की ओर चल पड़ती है। सचखंड का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। वो तो शांति की पराकाष्ठा है, वो आनंद का महासागर है, जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। नाम का प्रकाश ही असली पूंजी है। जो इसे जपता है उसका अंधकार मिटता है, और जो गुरु के प्रकाश को पकड़ लेता है उसकी आत्मा उड़ान भरते भरते सीधे सचखंड पहुंच जाती है। संगत जी, आत्मा जब तक नाम से जुड़ी नहीं, वो अंधेरे में भटकती रहती है। जिसे रास्ता नहीं मालूम वो कितनी भी दौड़े, मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। आज इंसान दौड़ रहा है धन की ओर, मान की ओर, कुर्सी की ओर, परिवार की ओर, पर जरा सोचो, क्या ये दौड़ सचखंड तक ले जाएगी? क्या ये दौड़ उस प्रभु तक पहुंचा सकती है जिसकी गोद में जाकर आत्मा को शांति मिले? नहीं, ये सब बाहरी दौड़ है, ये सब अंधेरे की दीवारें हैं। नाम ही वो दीपक है जो हमें भीतर का रास्ता दिखाता है। जैसे अंधेरी रात में अगर दीपक हाथ में हो तो राह आसान हो जाती है, वैसे ही नाम का प्रकाश आत्मा का हाथ पकड़कर अंदर की गलियों से सच के महल तक पहुंचा देता है। संत महात्मा कहते हैं कि नाम बिना जीव अंधेरे में भटके। नाम ही वो आंख है जिससे आत्मा सच्चाई देखती है। नाम ही वो कान है जिससे आत्मा अनहद नाद सुनती है। नाम ही वो पंख है जिससे आत्मा उड़कर सचखंड तक जाती है। अब जरा सोचो, अंधेरा और प्रकाश कभी साथ रह सकते हैं? जैसे ही सूरज उगता है रात अपने आप मिट जाती है, वैसे ही जैसे ही नाम का प्रकाश भीतर जागता है, मन माया का अंधेरा अपने आप भाग जाता है। गुरु का दिया हुआ नाम सिर्फ शब्द नहीं बल्कि शक्ति है। वो शक्ति जो आत्मा को जगाती है, वो शक्ति जो कर्मों की बेड़ी तोड़ देती है, वो शक्ति जो काल के पंजों से छुड़ा लेती है। अब सवाल पैदा होता है कि गुरु का प्रकाश कैसा है? ये किसी दीपक की लौ नहीं है, ये किसी बिजली की रोशनी नहीं है, ये तो अनहद नूर है जो लाखों सूरजों से भी ज्यादा तेज है, लेकिन आंखों को चुभता नहीं बल्कि आत्मा को सुकून देता है। जब ये प्रकाश भीतर जलता है तो आत्मा को ऐसा लगता है मानो अंधेरे में खोया बच्चा
अपनी माँ की गोद में आ गया हो। गुरु का प्रकाश आत्मा को सहलाता है, उसे दिशा दिखाता है, उसे सचखंड की सीढ़ियां चढ़ाता है। और सचखंड की यात्रा कोई बाहर का सफर नहीं है, ये भीतर का सफर है। ये आंख मूंद कर भजन सिमरन में डूबने का सफर है। ये नाम की रोशनी पकड़कर अनहद धुन की सीढ़ियों पर चढ़ने का सफर है। जैसे कोई पंछी अपनी उड़ान से आकाश चीर देता है, वैसे ही आत्मा गुरु के नाम और नूर से आकाश पाताल त्रिकुटी सब पार करके सचखंड पहुंच जाती है। सचखंड में पहुंचकर आत्मा कहती है कि अब ना कोई डर है, ना कोई कर्मों का बोझ है, ना जन्म मरण का झंझट है। अब तो बस मालिक ही मालिक है। गुरु का नाम ही वो सेतु है जिससे आत्मा काल के समंदर को पार करती है। गुरु का प्रकाश ही वो नाव है जिसमें बैठकर आत्मा सचखंड पहुंचती है। इसीलिए संगत जी, ये मत सोचो कि नाम साधारण है। ये तो परमात्मा की सबसे बड़ी देन है। ये तो गुरु का दिया हुआ अनमोल खजाना है। जो इसे पकड़ लेता है उसका अंधकार मिट जाता है, उसकी आत्मा जाग जाती है, उसकी मंजिल सचखंड बन जाती है। नाम के बिना जीवन अंधकार है। जन्म लिया, खाया पिया, घर बनाया, परिवार का पालन पोषण, लेकिन अगर नाम का दीपक भीतर न जला तो ये सब माया का खेल है, ये सब काल की बाजी है। गुरु बार बार कहते हैं कि हे जीव, तू क्यों अंधेरे में भटक रहा है? तेरे भीतर वो ज्योति छिपी है, तेरे अंदर वो प्रकाश है जो तुझे परम धाम तक ले जा सकती है। लेकिन ये ज्योति कब जलती है? जब गुरु अपनी कृपा से नाम का बीज बोते हैं। नाम का बीज जब हृदय की भूमि में पड़ता है तो धीरे धीरे अंकुर फूटता है, फिर शाखाएं निकलती है, फिर फूल खिलते हैं और अंत में आत्मा अमृत फल चखती है। नाम का बीज गुरु के बिना किसी को नहीं मिलता। ये दुकान पर बिकने वाली चीज नहीं, ये किताब से पढ़ने वाली विद्या नहीं, ये तो सतगुरु की कृपा से मिलने वाला अनमोल खजाना है। जरा सोचो, अंधेरी सुरंग में चलते हुए इंसान के हाथ में अगर मशाल ना हो तो टकराएगा, गिरेगा, चोट खाएगा। लेकिन अगर हाथ में मशाल हो तो वही सुरंग आसान हो जाती है। भाई, हमारी ये जिंदगी भी एक सुरंग है। नाम की मशाल ही हमें ठोकरों से बचाती है और सचखंड के दरवाजे तक पहुंचा देती है। गुरु का प्रकाश आत्मा का सहारा है। जब नाम भीतर धुन बनकर गूंजता है तो आत्मा को लगता है जैसे कोई बुला रहा हो। वो बुलावा कोई और नहीं, खुद परमात्मा का बुलावा है। अनहद धुन ही वो रस है जो आत्मा की प्यास बुझाता है। संगत जी, ये बाहरी सुख कितना झूठ है। पैसा कमाया, मान मिला, शोहरत मिली, पर रात को नींद नहीं आती, मन अशांत है, आत्मा बेचैन है, क्योंकि असली सुख तो नाम में है। जैसे प्यासे को पानी मिले तो चैन आता है, वैसे ही आत्मा को नाम मिले तो शांति आती है। और जब गुरु का प्रकाश, नाम का प्रकाश भीतर जागता है तो आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। पहले त्रिकुटी तक पहुंचती है, वहां लाखों सूरज, लाखों चांद का नजारा है। फिर आत्मा आगे बढ़ती है, 10वें द्वार से प्रवेश करती है। वहां का प्रकाश तो अनोखा है, बाहर का सूरज भी उसके आगे फीका है। और भाई, जब आत्मा सचखंड की ओर बढ़ती है तो रास्ते में काल लाख अड़चन डालता है। कभी डर दिखाता है, कभी मोह के जाल में फंसाता है, कभी नींद की चादर उड़ा देता है। पर गुरु का नाम ढाल है,
गुरु का प्रकाश तलवार है। इन दोनों से लैस होकर आत्मा हर अड़चन को पार कर जाती है। सचखंड जहां पहुंचकर आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है, वहां ना कोई दुख है, ना कोई मृत्यु, ना कर्म का हिसाब है, ना काल का डर। वहां सिर्फ और सिर्फ आनंद है, नूर ही नूर है, शांति ही शांति है। संगत जी, संत महात्मा यही तो समझाते हैं कि नाम का प्रकाश भीतर का अंधेरा मिटाता है। गुरु का नूर आत्मा को सहारा देता है और यही रूह को सचखंड पहुंचा देता है। संगत जी, संसार का सबसे बड़ा धोखा यही है कि इंसान समझता है कि मैं सुखी हूं, लेकिन अगर आत्मा सच से जुड़ी नहीं, अगर नाम का रस भीतर नहीं, तो वो सुख केवल धोखा है, मृग मरीचिका है। देखो, रेगिस्तान में प्यासा हिरण दौड़ता है, उसे दूर पानी जैसा चमकता दिखता है, वो दौड़ता है, भागता है, लेकिन जब पहुंचता है तो वहां रेत ही रेत है। संसार का सुख भी वैसा ही है, दिखता है मीठा, पर पकड़ में आते ही हाथ में रेत ही आ जाती है। सच तो यही है कि आत्मा का असली सुख नाम में है। नाम ही वो अमृत है जो आत्मा की प्यास बुझाता है। नाम ही वो दवा है जो जन्म मरण का रोग मिटाती है। जब तक नाम का प्रकाश भीतर नहीं जलता, तब तक आत्मा अंधेरे में है। जरा सोचो, अंधेरे में बच्चा खो जाए तो कैसे रोता है, कैसे डरता है, लेकिन जैसे ही माँ उसे गोद में उठा ले, वो तुरंत चुप हो जाता है। हमारी आत्मा भी वही खोया हुआ बच्चा है और गुरु का नाम वही माँ की गोद है जिसमें आत्मा चैन पाती है। गुरु का प्रकाश आत्मा को रास्ता दिखाता है। ये प्रकाश कोई बाहर का दिया नहीं है, ये तो भीतर का सूरज है। जब वो सूरज उगता है तो आत्मा का हर कोना जगमगा उठता है। मन के अंधेरे कर्मों की परछाइयां, माया के जाले सब मिट जाते हैं। गुरु का प्रकाश केवल रोशनी ही नहीं बल्कि सहारा भी है। जैसे कोई डूबते को तैरना ना आता हो तो तिनके का सहारा भी जीवन दे देता है। गुरु का नाम आत्मा के लिए वही सहारा है, लेकिन गुरु का प्रकाश तिनका नहीं, वो तो पूरा जहाज है जिसमें बैठकर आत्मा काल सागर को पार कर लेती है। जब आत्मा नाम के अभ्यास में लगती है तो धीरे धीरे भीतर के दृश्य बदलते हैं। पहले मन शोर करता है, विचारों की आंधी आती है, लेकिन जब नाम की पकड़ मजबूत होती है तो शोर शांत हो जाता है। फिर भीतर अनहद धुन सुनाई देती है, कभी शंख की आवाज, कभी बीन की आवाज, कभी वीणा की झनकार। ये आवाजें आत्मा को खींचती है, ऊपर उठाती है और सच के दरवाजे तक ले जाती है। काल इस बात से कांपता है कि आत्मा कहीं सचखंड तक ना पहुंच जाए, इसीलिए वो नींद डालता है, भ्रम पैदा करता है, माया के जाल में फंसाता है। लेकिन जो शरणागत है, जो गुरु की पकड़ में है, उसको कोई हिला नहीं सकता। गुरु का प्रकाश अंधकार को चीरता है। गुरु का नाम काल की बेड़ी को तोड़ देता है। गुरु साहिब कहते हैं कि भाई, सचखंड वो जगह नहीं है जिसे शब्दों में कह सके, वो तो अनुभव है। वहां पहुंचकर आत्मा कहती है कि अब मैं घर आ गई। वहां न कोई जन्म है न मृत्यु, वहां केवल मालिक है, प्रेम है, नूर ही नूर है। गुरु ही वो सेतु है जिससे आत्मा इस संसार से सचखंड तक जाती है। गुरु ही वो मार्गदर्शक है जो नाम की रोशनी जलाकर आत्मा को राह दिखाते हैं। गुरु ही वो कप्तान है जो काल सागर की लहरों में भी नाव को सही किनारे पहुंचा देते हैं। इसीलिए कभी नाम को हल्का मत समझना।
ये तो परमात्मा की सबसे बड़ी देन है। गुरु का नाम भीतर का अंधकार मिटाकर आत्मा को सचखंड का रास्ता दिखाता है। संगत जी देखो, सूरज जैसे ही उगता है अंधेरा अपने आप भाग जाता है। कोई उसे धकेलता नहीं, कोई उसे भगाता नहीं। प्रकाश का आगमन ही अंधकार का अंत है। वैसे ही नाम का प्रकाश भीतर आते ही अज्ञान, मोह, भय और काल सब मिट जाते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि मन को संभालना कठिन है। ये हवा जैसा है, कभी यहाँ कभी वहां, लेकिन गुरु का नाम मन को बांध देता है। जैसे चरवाहा रस्सी से गाय को बांध देता है, वैसे ही नाम से मन काबू में आता है। गुरु का प्रकाश सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि मार्गदर्शन भी है। वो आत्मा को दिखाता है कि रास्ता किधर है। त्रिकुटी की सीढ़ियां, 10वें द्वार का द्वार, फिर पार ब्रह्म और सचखंड की उड़ान, ये सब नाम और नूर से ही संभव है। और जब आत्मा सचखंड की ओर बढ़ती है तो काल पूरी ताकत से रोकने आता है। वो डर के भूत दिखाता है, मोह के माया जाल बुनता है, नींद की रस्सियां डाल देता है। पर जिसने गुरु का नाम थाम लिया वो डगमगाता नहीं। गुरु का प्रकाश उसकी ढाल बन जाता है, नाम उसकी तलवार बन जाता है और आत्मा निर्भय होकर आगे बढ़ती है। संगत जी, सचखंड कोई जगह नहीं, वहां परम शांति है। वहां तो केवल प्रेम है, प्रकाश है, आनंद का अनंत महासागर है। सचखंड पहुंचकर आत्मा कहती है कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब ना जन्म है ना मरण, अब तो बस तेरा ही दरबार है, तेरा ही दीदार है। इसीलिए संत महात्मा यही समझाते हैं कि नाम का प्रकाश भीतर का अंधेरा मिटा देता है। गुरु का नूर आत्मा को संभाल कर सचखंड तक पहुंचा देता है। संगत जी, नाम का अभ्यास करते रहो, ध्यान से जपते रहो, सच्चे दिल से सिमरन करते रहो, क्योंकि नाम ही हमारी आत्मा का पंख है, नाम ही हमारी आत्मा का दीपक है, नाम ही हमें अंधेरे से निकालकर सचखंड तक ले जाने वाला सेतु है। संगत जी, आज हम उस महान विषय पर चिंतन करने बैठे हैं कि नाम का प्रकाश भीतर का अंधेरा कैसे मिटाता है और रूह गुरु के प्रकाश से सचखंड तक कैसे पहुंचती है। संगत जी, यह संसार अंधकार से भरा हुआ है। बाहर भी अंधेरा, भीतर भी अंधेरा। बाहर का अंधेरा दीपक, सूरज, बिजली से मिट सकता है, पर भीतर का अंधेरा यह तो केवल नाम के प्रकाश से मिट सकता है। संत महात्मा फरमाते हैं कि जब तक नाम का सूरज भीतर नहीं उगता आत्मा भटकती रहती है, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी आशा में, कभी निराशा में। यह मन, यह माया, यह काल सब मिलकर आत्मा को अंधेरे में बांधे रखते हैं। पर जैसे ही सतगुरु दया करके नाम का दीपक भीतर जलाते हैं, वैसे ही अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। अज्ञान का अंधेरा क्या है? यह सोचना कि मैं शरीर हूं, यह मानना कि मैं संसार के रिश्तों में ही बंधा हूं, यह भूल जाना कि मैं अमर आत्मा हूं। जब नाम का प्रकाश भीतर जलता है तो आत्मा जान लेती है, मैं रूह हूं, परमात्मा की अंश हूं, मेरा घर सचखंड है। गुरु का काम यही है कि अंधेरे में भटकती रूह को हाथ पकड़कर प्रकाश की ओर ले जाना। गुरु हमें भजन सिमरन का अभ्यास देते हैं। जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो यह शब्द, यह नाम भीतर बिजली की तरह चमकता है। जैसे रात के अंधेरे में अचानक दीपक जल जाए, वैसे ही आत्मा को मार्ग दिखाई देता है।
गुरु का प्रकाश कोई बाहरी रोशनी नहीं है, यह दिव्य ज्योति है जो आंखें बंद करके ध्यान जमाकर सिमरन में लीन होकर ही देखी जाती है। यह प्रकाश आत्मा को खींचकर ऊपर उठाता है। आत्मा उड़ान भरती है और सचखंड पहुंचती है। जैसे सूरज की एक किरण अंधेरे को मिटा देती है, वैसे ही नाम का एक अक्षर आत्मा के भीतर का तमस काट देता है। जैसे दीपक जलते ही रात को घर जगमग हो जाता है, वैसे ही नाम से आत्मा का घर यानी यह शरीर जगमग हो उठता है। संत कबीर साहिब ने फरमाया है कि नाम वह नाव है जो भव सागर से पार कराती है, बिना नाम के सब धोखा है। संत तुलसीदास जी ने कहा, राम नाम मणि दीप धरूं जीह देहरी द्वार, अर्थात अपने मुख द्वार पर नाम का दीपक रखो, तभी भीतर का अंधेरा कटेगा। संगत जी, नाम कोई साधारण अक्षर नहीं, यह तो वह दिव्य शक्ति है जो काल के जाल को काट देती है। गुरु यह नाम देकर आत्मा को मालिक से जोड़ते हैं। गुरु का प्रकाश आत्मा का पथ प्रदर्शन करता है। गुरु बिना आत्मा अंधेरे में भटकती है। जैसे बच्चा अंधेरी गली में माँ का हाथ पकड़ लेता है, वैसे ही आत्मा गुरु का हाथ पकड़ लेती है। और फिर चाहे काल लाख कोशिश करे, चाहे माया लाख प्रलोभन दे, आत्मा सीधे प्रकाश की ओर बढ़ती है। नाम का प्रकाश धीरे धीरे भीतर की हर परत को उजागर करता है। पहले मन का अंधेरा मिटता है, फिर काम क्रोध लोभ मोह की परछाइयां हटती है, फिर अहंकार का अंधेरा खत्म होता है और अंत में आत्मा निर्मल होकर शुद्ध होकर सचखंड के प्रकाश में विलीन हो जाती है। इसीलिए संत कहते हैं, नाम बिना ना ही उद्धार, नाम के बिना कोई मुक्ति नहीं। गुरु का प्रकाश ही आत्मा को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। जैसे बिना नाविक नाव डूब जाती है, वैसे ही बिना गुरु आत्मा डूब जाती है। पर जैसे ही गुरु के नाम की मसाल आत्मा को मिलती है, वैसे ही वह अंधकार से निकलकर प्रकाश में पहुंचती है। संगत जी, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा अंधेरा है यह भूल जाना कि मैं कौन हूं। आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर शरीर, धन, पद और रिश्तों में उलझ गई। इस अज्ञान का अंधेरा इतना गहरा है कि लाखों जन्मों से आत्मा इसी में भटक रही है। कभी पशु योनि, कभी मानव योनि में, कभी सुख के स्वर्ग में, कभी दुख के नरक में। पर यह अंधेरा कब तक रहेगा? जब तक भीतर नाम का सूरज ना उगे। गुरु नाम की चिंगारी आत्मा को देते हैं और जब साधक प्रेम और निष्ठा से सिमरन करता है तो यह चिंगारी धीरे धीरे ज्योति रूप ले लेती है। फिर आत्मा के भीतर का तमस मिटने लगता है। मन के कोने कोने में फैला अंधकार हटने लगता है। लोभ का अंधेरा, मोह का अंधेरा, क्रोध और काम का अंधेरा सब धीरे धीरे मिटता है। नाम का प्रकाश सिर्फ अंधेरा ही नहीं मिटाता, यह आत्मा को उड़ान भी देता है। जैसे चिड़िया घोंसले से उड़कर आसमान में पहुंचती है, वैसे ही आत्मा इस देह रूपी पिंजरे से निकलकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक जाती है। पर यह उड़ान अकेली आत्मा नहीं भर सकती। गुरु का प्रकाश उसके साथ होता है। गुरु का हाथ उसे संभाले रहता है। याद रखो, काल और माया हर क्षण आत्मा को रोकने का प्रयास करते हैं। कभी मोह का जाल बुनते हैं, कभी इच्छाओं का जाल, कभी थकान और आलस्य भेजते हैं, कभी नींद और निराशा। पर जब साधक भीतर नाम की ज्योति जलाए रखता है तो ये सब जलकर राख हो जाते हैं। गुरु का प्रकाश आत्मा को
उस मंजिल तक ले जाता है जहां पहुंचकर रूह कहती है कि अब मैं अपने घर आ गई हूं। सचखंड कोई कल्पना नहीं, वह आत्मा का सच्चा घर है। वहां पहुंचकर रूह ना मौत से डरती है, न काल के डर से कांपती है, न मोह में फंसती है। वहां केवल प्रेम है, केवल शांति है, केवल आनंद है। संगत जी, संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि भाई, यह जीवन केवल खाने पीने, कमाने खर्चने और रिश्ते निभाने के लिए नहीं मिला। यह जीवन तो आत्मा को अंधेरे से निकालकर उजाले में पहुंचाने का अवसर है। पर समस्या यह है कि आत्मा को अपने भीतर का रास्ता दिखाई ही नहीं देता। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरी सुरंग में खड़ा हो और चारों ओर काला धुआं फैला हो, वह कैसे बाहर निकलेगा? जब तक कोई हाथ पकड़कर उसे रोशनी की ओर न ले आए, तब तक वह भटकता रहेगा। इसीलिए गुरु का महत्व है। गुरु ही वह हाथ है जो अंधकार में फंसी आत्मा को पकड़कर प्रकाश की ओर खींचता है। गुरु का नाम ही वह दीपक है जो सुरंग को रोशन कर देता है। और गुरु का प्रेम वह शक्ति है जो आत्मा को ऊपर उड़ने का साहस देता है। नाम का प्रकाश धीरे धीरे आत्मा को ऊर्ध्वगामी करता है। पहले यह शरीर रूपी कीले से निकालता है, फिर इंद्रियों के मोह से छुड़ाता है, फिर मन के छल कपट, इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त करता है। और जब आत्मा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, तब गुरु का प्रकाश उसके आगे आगे चलता है। याद रखो, गुरु का प्रकाश कोई बाहरी रोशनी नहीं, यह वह ज्योति है जो काल के जाल को भी काट देती है। जहां काल का राज्य है, वहां भी यह प्रकाश आत्मा को सुरक्षित पार करा देता है। यह वही शक्ति है जिससे आत्मा निर्भय होकर ऊंचाइयों में जाती है। संत कबीर साहिब ने कहा, बिन सतगुरु अंधियार है, सतगुरु दियो दिखाई। अर्थात गुरु बिना आत्मा अंधकार में रहती है और गुरु ही वह दीपक है जो राह दिखाता है। जब आत्मा गुरु के प्रकाश के साथ उड़ान भरती है, तो वह देखती है कि यह संसार वास्तव में एक सपना है। जिसे हम स्थायी समझते थे, वह तो नाशवान है। जिसे हम अपना मानते थे, वह अस्थायी है। और जो सच्चा है, वह तो केवल आत्मा और परमात्मा का मिलन है। गुरु का प्रकाश आत्मा को यही सच्चाई दिखाता है। और जब यह सच्चाई आत्मा के भीतर जम जाती है, तब न वह दुख से घबराती है, न सुख से इतराती है। वह हर हाल में संतोषी हो जाती है और यही संतोष उसे सचखंड की ओर ले जाता है। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं कि गुरु का प्रकाश पकड़ो, सिमरन की डोर मत छोड़ो, हर सांस में नाम को बसाओ, फिर देखना यह आत्मा भी एक दिन सचखंड की रोशनी में विलीन हो जाएगी। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि आत्मा अपना घर भूल गया है। जिस घर से वह निकली थी, उसी को भूलकर यह संसार को ही सब कुछ मान बैठी। संसार क्या है? क्षण भंगुर दृश्य, उठती गिरती लहरें, सुख दुख का खेल। पर आत्मा इसे स्थायी मानकर इसमें बंधी रहती है। यह भूल ही उसका अंधकार है। गुरु का दिया हुआ नाम इस अंधकार को मिटा देता है। जैसे ही साधक सिमरन करता है, भीतर प्रकाश की झलक मिलती है। यह प्रकाश आत्मा को याद दिलाता है कि तेरा घर यहाँ नहीं, तेरी मंजिल ऊपर है। और यह स्मरण ही आत्मा को दिशा देता है। गुरु के प्रकाश के बिना आत्मा कभी सही राह नहीं पा सकती। जैसे अंधे को कोई सहारा ना दे तो वह ठोकरे खाता है, जैसे बिना नक्शे का यात्री जंगल में भटकता है,
वैसे ही आत्मा गुरु बिना भटकती है। गुरु ही वह राह दिखाने वाला है, गुरु ही वह दीपक है। जब आत्मा गुरु के प्रकाश का अनुसरण करती है तब मार्ग स्पष्ट हो जाता है। पहले पहल आत्मा मन के अंधकार को पार करती है, फिर इंद्रियों के आकर्षण से ऊपर उठती है, फिर काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार की जंजीरें टूटती है, और जब यह परतें हट जाती है तब आत्मा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। याद रखो, काल के दूत हर समय कोशिश करेंगे कि आत्मा को रोक दे। कभी थकान डालेंगे, कभी नींद, कभी मोह, कभी निराशा, पर नाम का प्रकाश इन सब अंधेरों को चीर देता है। नाम आत्मा को शक्ति देता है कि वह इन सब से ऊपर उठ सके। यही नाम का चमत्कार है। यह हमें केवल ज्ञान नहीं देता, यह हमें अनुभव कराता है, और अनुभव ही आत्मा को बदल देता है। संगत जी, तो आओ गुरु के दिए नाम को अपना जीवन बना लो। सांस सांस में उसका सुमिरन करो, हर काम में नाम को जोड़ो। भीतर जो अंधेरा है उसे दूर करने की शक्ति किसी ग्रंथ, किसी बाहरी साधन में नहीं, वह केवल नाम में है, और वह नाम गुरु की दया से मिलता है। संगत जी, आखिर में गुरु साहिब कहते हैं और हमारी तरफ से प्रार्थना करते हैं कि हे सतगुरु, हमें नाम में स्थिर कर दो, हमें अपने नूर में लपेट लो, और हमारी आत्मा को अपने दरबार सचखंड तक पहुंचा दो। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, विनती है कि रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।